नमस्कारम। मैं हूं योगी नित्य। आज हम बात करेंगे ब्लॉटिंग की। ब्लॉटिंग यानी पेट फूल जाना। अचानक सुबह उठते हैं तो सब ठीक होता है, पेट साफ हो जाता है, पेट अंदर बिल्कुल पेट पीठ के साथ लगा होता है, कपड़े भी ठीक आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही दिन बीतता है, चाहे आपने हेल्दी खाया हो, चाहे आपने बहुत लिमिटेड खाया हो, पर पता नहीं, लोग कहते हैं कि हम जैसे जैसे दिन बीतता हमारा पेट फूलने लग जाता है और दोपहर होते होते शाम होते होते कद्दू की तरह हो जाता है गोल। तो क्या हम करें? हमें समाधान दीजिए और कुछ बताइए कि ये होता क्यों है। और आज हम इसी पे ही चर्चा कर लेते हैं डिटेल में, ताकि आपको ये समस्या ना आए। बहुत सारे लोग करते क्या है कि ब्लॉटिंग हुई तो थोड़ा चूरन खा लिया, फलाना चूरन, ये चूरन, वो चूरन, कई तरह के चूरन पास में रखें, लेकिन फिर परमानेंट फिर भी हल नहीं मिलता। आखिर चूरन पे जिंदगी थोड़ी काटी जा सकती है। मैं अब उठता हूँ, मैं दिन भर काम करता हूँ, हम सारा दिन चूरन थोड़ी खाते हैं कि हम चलते हैं तब। नहीं, हम खुश रहते हैं, जीते हैं। लेकिन जिसको चूरन खाने पड़े हैं, हालांकि चूरन से चाहे ठीक हो जाता हो, लेकिन वो है तो गलत ना। तो फिर मैं आपको थोड़े दिन के लिए कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ, अपनी लाइफ में ऐड कर लो, तो कारण समझ लो उसका, ताकि आपको इसको पकड़ना आ जाए। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये ब्लॉटिंग होती क्यों है। या तो ब्लॉटिंग होती है हवा के प्रेशर से, ब्लॉट यानी कोई चीज फूल गई है और कस गई है, और पेट कस जाता है, या तो पानी से कसता है या फिर हवा से। पानी भी कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। कई लोगों ने कहा कि पानी भी हम इतना नहीं पीते, फिर भी क्यों होता है? होता इसलिए है क्योंकि आपके पेट के अंदर कुछ हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं। जी हाँ, अगर आपने नहीं सुना तो आपको मैं बता दूं, मैं हालांकि इस पे डिटेल में चर्चा करने वाला हूं बहुत जल्द। क्या कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। यानी प्रोबायोटिक्स का मतलब होता है पेट के अंदर रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया। आप सोचेंगे बैक्टीरिया तो हमेशा गंदे होते हैं, नहीं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं खाना डाइजेस्ट करने में, और जैसे उनकी तादाद, उनकी मात्रा कम हो जाती है पेट में, कुछ गलत खान पान या कुछ ऐसी गलतियां जो मैं आपको बताऊंगा, उनके करने से वो हेल्दी बैक्टीरिया पेट में कम हो जाते हैं। होता क्या है, कुछ आपने अच्छा भी खाया वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता, पेट कस जाता है। आपने अपनी ब्लॉटिंग को अगर ठीक करना है तो पेट में हेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा होने चाहिए। जो गलत बैक्टीरिया है उनको खत्म करना है या कम करना है। वो कैसे होगा? होगा ऐसे कि आपको जिन चीजों में हेल्दी बैक्टीरिया हैं उन चीजों को अपनी लाइफ में ऐड करना होगा। तो सबसे पहले मैं ब्लॉटिंग के कारण बता दूं, आपको रूट पकड़ा दूं तो आपको पता चल जाएगा। कारण तो मैंने फिलहाल बता ही दिया कि बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया कम हो गए। अब वो कैसे कम हो गए? जी, हमने तो कोई गलत किया नहीं, हम तो बाहर का खाते नहीं, फिर भी क्यों हो गए? जो लोग कभी पास्ट हिस्ट्री में जिन्होंने ज्यादा एंटीबायोटिक्स का सेवन किया, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खा लेने से, पेन किलर, जब दर्द हुई तो पेन किलर खा ली, या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो माताएं बहनें अक्सर चर्चा नहीं करती हैं खोल करके, लेकिन जो भी पिल्स ज्यादा सेवन करती हैं उनको भी ये होता ही है। या तो कोई और इफेक्ट आ जाएगा, जरूरी नहीं ब्लॉटिंग हो, लेकिन इम्यूनिटी गिर जाएगी या कुछ और हो जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है। तो इसलिए जिनको ज्यादा मेडिसिन खाने का शौक है ना, जो लोग कहते हैं कि मैं सुबह उठते ही, नियम बनाया हुआ है, मैं रोज सुबह उठते गैस का कैप्सूल नहीं मिस करता। मैं बड़ा हैरान कि भाई बताएगा कुछ अच्छा। मैं सुबह उठते ही मैंने नियम बनाया, क्या बताया? वो बताया उसने मुझे क्या, कि मैं गैस का कैप्सूल मिस नहीं करता कभी। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम समझदार हो, हम बेवकूफ हैं। क्यों अपनी जिंदगी को खराब करना? मैं नहीं कहता कि दवाई अच्छी नहीं होती, दवाई अमृत है, लेकिन जिस चीज की जरूरत नहीं है, आपको किसी दिन एसिडिटी नहीं बनी है, बॉडी नेचुरली एकदम नेचुरल है, खुद में ही उसको प्रॉब्लम नहीं किसी दिन, पर आपने नियम बना लिया कि मैंने कैप्सूल खाना है। होगा क्या कि यदि बॉडी के अंदर एसिडिटी हुई है तब तो कैप्सूल एसिडिटी को ठीक कर देगा। किसी दिन एसिडिटी हुई नहीं होगी और आपने नियम बना रखा है कैप्सूल खाने का, वो कैप्सूल अंदर गया तो वो आपकी बॉडी का जो जितना नॉर्मल पीएच लेवल होना चाहिए पेट का, या जितने एसिड्स होने चाहिए नॉर्मली, उतने भी नहीं रहने देगा, वो गिरा देगा, डाउन कर देगा। तो होगा क्या, पेट का डाइजेशन ठप हो जाएगा, हेल्दी बैक्टीरिया मर जाएंगे। इसलिए ऐसी आदत ना बनाओ। मैं ये थोड़ा बता के, थोड़ा मिर्च मसाला लगा के बताता हूँ चीज, लेकिन आप इसमें ये मत समझिएगा कि आपको कुछ मैं चोट पहुंचा रहा हूँ। ये तो हंसी मजाक है, लेकिन इसको समझिए कि ये चीजें नहीं सही हैं। मेडिसिन का प्रयोग कम करना है, ज्यादा इधर उधर की, चाहे देसी दवाइयां हो, किसी ने कह दिया ये चूरन खा लो इतनी ताकत, ये चूरन खा लो इतनी ताकत, 5-7 तरह के चूरन इकट्ठे खा लिए, नहीं।
जितना जरूरत है उतना ही खाना है, बाकी अपनी डाइट लो, हेल्दी, योग करो, प्राणायाम करो। हम प्राणायाम योग पे क्यों जोर देते हैं कि कोई भी चीजें ज्यादा ना लेनी पड़े, आपको जितनी देर पूरी समझ नहीं है किसी चीज की उसको ना करो, ये पहली बात। दूसरी गलती जो हम करते हैं खास, वो ये है कि खाना खाया ऊपर से ही साथ में चाय पी ली, 5-10 मिनट भी परहेज नहीं करते कि चाय साथ साथ ही पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मुझे पच जाता है, अच्छा मजा आ जाता है। मजा तो आए ना आए, लेकिन वो खाना जितना आपने खाया हेल्दी, सारा उस पर पानी पड़ गया। अगर आप चाहते हो कि आपके हेल्दी बैक्टीरिया खाने को डाइजेस्ट कर सकें अच्छे से, क्योंकि सिर्फ आपके पेट के पाचक रस ही खाने को डाइजेस्ट नहीं करते, इतनी ताकत नहीं है पेट के पाचक रसों की कि वो सारा खाना वही पचाते हैं। कितना आपकी मदद आपके हेल्दी बैक्टीरिया करते हैं। तो अगर आपने ऊपर से चाय पी ली, वो कबाड़ा कर देगा सारा आपने। इसलिए अगर चाय ना पियो तो बहुत अच्छा, अगर पीनी ही है तो उसके घंटे भर बाद पियो खाने के। बार बार चाय ना पियो, दिन में एक आध बार डिप वाली चाय कभी किसी ने पी ली तो बहुत अच्छी है, मैं किसी को क्यों रोकूं, अगर आपका मन है तो पी लो। मैं इसमें आज ज्यादा रोकूं तो फिर चाय का वाले धंधा जो करते हैं उनका भी काम बंद हो जाएगा, नहीं। लेकिन मैं इतना कहूँ, अपना समझ का प्रयोग करो, भगवान ने सबको दिया है, उसको यूज करो, जितना कम हो सके लो। दिन में 2-3 बार 4 बार ऐसे चाय नहीं पीना। ये दूसरी बात थी सबसे ज्यादा। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स इधर उधर की, ये साथ में रोटी के साथ इधर ये ऐसे नहीं करना। शादियों में जाके कबाड़ा होता है ज्यादा ऐसे, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं से लेकर आते हो। आप कहते हो मैं महीने में जाता हूँ कभी एक बार शादी में, लेकिन वो महीने में एक बार ही आप अपना पेट खराब करा आते हो। होता यह है कि इधर से रसगुल्ला खाया, इधर से आइसक्रीम आ गई, इधर से निकला कि व्यक्ति उसको दिखा क्या लाया है, जो मिला उसको मुंह में डालते जाते हैं। वो पेट में जाकर के वो रिएक्ट करता है, गलत गलत तरह के अंदर जाके सेक्रीशंस, टॉक्सिन्स छोड़ता है, आपका पेट बिल्कुल खराब हो जाता है। ये छोटी छोटी ये गलतियां हैं तो कोई टोकेगा या नहीं टोकेगा आपको, किसको, आपको कौन टोकेगा? मुझे लगता नहीं कि आपको कोई, सबको लगता है कि ठीक है जो करता है कोई करी जाए। मैं भी ऐसा ही व्यक्ति हूँ कि मुझे लगता है कि किसको क्या करना है करे, लेकिन आपको अगर पूछा ही है आपने ब्लॉटिंग के बारे में, फिर मेरा फर्ज बनता है। बाकी अगर आपको जो अच्छा लगे आप करो। ये चीजें आपने कर ली, अब ब्लॉटिंग को कैसे ठीक करना है। आप रोजाना सुबह उठ करके पानी पीते हैं, पीजिए। आप उसके बाद दही खाइए, खाली पेट दही खाएंगे तो उसके अंदर के बैक्टीरिया जो हैं वो ज्यादा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच पाएंगे, बजाय इसके कि आप खाने में दही लेते हैं। खाने में दही लीजिए, मना नहीं है, लेकिन खाली पेट जो दही लेंगे वो आपके ज्यादा अच्छा काम करेगा। दूसरी बात, कभी चलो दही किसी दिन नहीं भी खानी तो उसकी जगह पे सेब का सिरका ले सकते हैं। सेब का सिरका, जितने सिरके होते हैं ना ये फर्मेंटेड होते हैं, और फर्मेंटेड चीजें, जिनको भी फर्मेंटेड करने का मतलब होता है किसी चीज को हवा की एब्सेंस में काफी देर रख करके उसको फर्मेंट कर लेना, खटास करा लेना उसको बगार लगा के। जैसे मान लो आपने दही बनाई, वो भी आप फर्मेंट करके बनाते हो। कांजी बनाते हैं गाजरों की, मैंने एक वीडियो डाला है कांजी गाजर की, कैरेट सिरप नाम से, यहाँ से मेरी वीडियो है गाजर की कांजी। वो गाजर की कांजी में भी बैक्टीरिया होते हैं अच्छे, वो भी आप अपनी लाइफ में ऐड कर लें थोड़े दिन। ये प्रोबायोटिक्स पूरे ले लें जो कि हमारे फूड में ही होते हैं, तो वो प्रोबायोटिक्स, और प्रोबायोटिक्स को क्या अच्छा लगता है कि जिससे कि हमारे अंदर के हेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा पनपे। वो क्या चीजें हैं? वो चीजें ऐसी हैं, फ्रूट्स हो गया, वो नेचुरल शुगर्स हो गया, वो आपको कम मात्रा में। तीसरी, ये जो बड़ी गलती करते हैं ना लोग, मान लो गन्ने का रस बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर एक गिलास पिया जाए तो, अगर दूसरा पी लिया तो वो खत्म हो गया। सेब अच्छा है, एक सेब खा लिया बहुत है, भूख लगी है कुछ और खा लो। बार बार भर भर के चीजें ना, एक तरह की चीज अगर ज्यादा मात्रा में जाएगी, बादाम अच्छे हैं 4-5 खा लिए बहुत अच्छे हैं, बादाम ही 20 खा लेते हैं तो बादाम का फायदा नहीं मिलेगा। ये ज्यादा मात्रा जब चीज की करते हैं ना तो भी गैस बनती, बॉडी में ब्लॉटिंग होती है। इसलिए याद रखें, कम मात्रा ज्यादा लाभ, ज्यादा मात्रा कम लाभ, ये ध्यान में रखना है। ये जो फर्मेंटेड चीजें अपनी लाइफ में ऐड करनी है। और इसके अलावा शाम को 3 से 5 बजे तक गर्म पानी पी लिया करें, और कभी कभी हफ्ते में एक बार त्रिफला चूर्ण, हफ्ते में एक बार रात को गर्म पानी या गर्म दूध से एक बार हफ्ते में त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, ताकि पेट के अंदर सफाई रहे पूरी। मैदा और ये जो ज्यादा चिपकता है हाथों में, ऐसी चीजें ना लें। ये एक खास चीज मैं बता रहा हूँ, अजीना मोटो, जो कि खासकर नूडल्स पे डलती हैं। अजीना मोटो नाम का एक पदार्थ होता है, ये गलत है, ये फैट्स होती है जानवरों की, तो ये भी आंतों को खराब करती है।
ये भी नहीं लेना है, और ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमक, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा ये एक्स्ट्रेस से बाहर आ जाओ, बैलेंस लाइफ में आ जाओ, और ये जो प्रोबायोटिक्स ले लो थोड़े दिन, आपकी ब्लोटिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। La